फ्लैट के अंदर लेके आए, हम लोग अच्छे से मिले। ज्योति जी थी, उनकी बड़ी बहन जूही जी थी, उनके छोटे भाई दुर्गेश जी थे, और एक नया लड़का जो उनका सोशल मीडिया देखता है। मैं उनसे मिला, मेरा ज्योति जी से व्यवहार कैसा रहा ये ज्योति जी जानती हैं, उनका दिल जानता है और भगवान जानते हैं। आते ही उन्होंने बोला कि मैं अब यहां से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला पानी पीजिए। फिर उन्होंने बोला कि मेरा तलाक का मैटर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं यहां से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला एक बात बताइए, एक छत के नीचे रह के मुकदमा लड़ा जाता है क्या? फिर हम लोग साथ में चाय पीते हैं, उनका यही रट, मैं यहां से निकलूंगी नहीं, मैं यहां से हिलूंगी नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे माहौल कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। मैंने पूछा, मैंने बोला कि आप लोग खाना खाइए अच्छे से, क्या खाएंगी आप लोग? मैंने स्टाफ को बोला कि पूछो मैडम क्या खाएंगी, जो बनेगा वो बना लो, जो नहीं ये हो पाता है उसको बाहर से मंगा लो। मैं उठा, बोला कि मैं थोड़ा सा मीटिंग में जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा मुझे लगेगा आने में। और धनंजय से बोला कि धनंजय मैं आ रहा हूँ मीटिंग से, तब तक आप मैडम से बात करिए क्या है क्या नहीं, ये क्या कहना चाहती हैं। मैं निकलता हूँ, हमारी वार्तालाप कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक हुई। मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ सर, मीटिंग करता हूँ, मेरा मोबाइल 2-2.5 घंटा मेरे से दूर रहा। मीटिंग करके फ्री होके जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आया। मैं मोबाइल चेक करने लगा, मुझे फ़ोन आता है कि भैया घर पे ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने लाइव ही देखा तो मैंने ये सोचा कि अभी फ़िलहाल घर पे जाना मेरा उचित नहीं है। उसके बाद भी मैंने धनंजय को फ़ोन किया कि भाई देख लेना मैडम को, उनके साथ जो है उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और सर मैं पूरी रात रोड पे गाड़ी साइड करके गाड़ी में ही रहा, रात काटा। नेक्स्ट डे मैडम जाती हैं, धनंजय बाकायदे उनको नीचे छोड़ने जाते हैं। फिर अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दे की बात पे। मैं ये कहना चाहता हूं ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता? आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। और एक बात, ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। खैर आपको जो करना है ना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। आज आप सभी के आशीर्वाद से दुनिया पवन सिंह को सुपरस्टार बोलती है, पावर स्टार बोलती है।
40 साल का हो गया, 10 घंटा मेहनत करता हूँ, 15 घंटा मेहनत करता हूँ, 20 घंटा मेहनत करता हूँ। मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाज़ा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। लेकिन सर, दरवाज़ा मेरा स्टाफ खोलता है या नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। इसके बाद हम लोग घर में इंटर करते हैं, हम भाई मित्र स्टाफ मिलके खाना बनाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं भी इंसान हूं यार, थक जाता हूं कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। और एक बात, जो जो लोग इस मैटर में मजे ले रहे हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे करना चाहिए, समाज की बात, तो मैं इतना बता दूं, इतना कह दूं कि फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं, कैमरे पे नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा।